हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायो के फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम से पहले हम लोग कुछ जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। आखिर जीव विज्ञान होता क्या है? तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी के बारे में जो अध्ययन करता है, जो बताता है, जिसे जानकारी मिलता है, वही हमारा क्या है? जीव विज्ञान। उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, इस पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों अर्थात जीव जंतु एवं प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, इन सबों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो बताता है, जिससे जानकारी मिलता है, वही हमारा है जीव विज्ञान। तो पहले अब इसके बाद देखिए, जीव विज्ञान क्यों? सबसे पहले नहीं, एक अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बता दिया था कि नहीं, जीव विज्ञान होता है। तो इसीलिए इनको, अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता को कहा जाता है और इनको वनस्पति के भी पिता कहा जाता है। और इन्होंने खाली बताकर नहीं छोड़ दिया, कब? और इसके बाद जीव विज्ञान का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में इन्होंने उसको शोध किया था। यानी उसके बारे में जो अरस्तु जी दिए थे कि नहीं, बताए थे कि नहीं जीव विज्ञान होता है, और उसी को ट्रेविरेनस और लेमार्क जो दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर उनको क्या किया? शोध किया 1801 ईस्वी में। जो लेमार्क जी रहने वाले थे वो है फ्रांस के, और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इतना ही हमारा। और इसके बाद पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम के बारे में। अब चलते हैं, तो जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, किसको जैव प्रक्रम कहेंगे? तो देखिए, हमारी जो शरीर की सारी क्रियाएं हो रही है, जैसे पोषण, शोषण, जो भी चीज हो रहा है हमारे शरीर में, उनके बारे में जो बताता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके अंतर्गत जो चीज होता है, टूटे फूटे हर चीज के बारे में जो बता दें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं। शरीर की वे सारी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ आ गया अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब देखिए, अनुरक्षण का मतलब वो चीज होता है जो हमारे शरीर को सही ढंग से, यानी टूटे फूटे हो, उसको मरम्मत करने के लिए, जो भी हमारे शरीर में जैसे घाव लग गया, चोट लग गया, उसमें कट गया, फट गया, उसको मरम्मत करने के लिए, यानी सुरक्षित रखने के लिए जो ये प्रक्रिया हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के कुछ और भी निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। वो क्या है? पहला है श्वसन, पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन, और वहन को ही परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, और इसके बाद चौथा है वो है उत्सर्जन। अब बात करते हैं जैव प्रक्रम की पहली प्रक्रिया पोषण के बारे में। आखिर पोषण होता क्या है, किसको पोषण कहेंगे? किसी भी काम को करने के लिए, जैसे खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। आखिर एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, किस रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है? तो बिना ऊर्जा के हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं, तब तक हम काम कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी वो क्या कहता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण, देखिए पोषक तत्व। अब यहाँ आया है बात कि पोषक तत्व, तो चलते हैं यहाँ पोषक तत्व। भोजन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। यानी भोजन में जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो उसे पोषक तत्व कहते हैं। यानी जो भोजन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। और उन्हीं पोषक तत्वों से, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जीवों में पोषण मुख्यतः
मुख्यतः दो विधियां होती है, यानी जीवों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः दो विधियों में होती है। पहला है हमारा स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और दूसरा है हमारा परपोषण, जिसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम अगले वीडियो में इससे अधिक बात करेंगे।